नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज दो बड़ी खबरों से होकर चलेंगे। पहली ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया है और भयानक हमला किया है। इसके बाद अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार कह रही है कि बदला तो लेंगे, इसलिए आगे क्या होगा। और दूसरी बात ये कि क्या चीन के चक्कर में अमेरिका को आंखें दिखाकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपने लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बना रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अमेरिका को जो करना है कर ले, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो नहीं रुकने वाला। तो फिर ट्रंप जो 25 दिन में सत्ता में आ रहे हैं, वे क्या करेंगे? आज इन दोनों मामलों से आपको पूरी तरीके से वाकिफ कराने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के उस हवाई हमले की जिसमें अफगानिस्तान के अंदर अब तक 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, यानी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान में जाकर के बमबारी की है। वहां एक सूबा है पक्तिका और उस प्रांत के बरमल जिले में 7 गांवों को इस हमले में निशाना बनाया गया। एयर स्ट्राइक में 27 महिलाएं समेत 50 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है। जो घायल हैं उसमें कईयों की हालत नाजुक है। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की बमबारी में जो लोग मारे गए हैं वे ज्यादातर वजिरिस्तान शरणार्थी हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने हमला इसलिए किया क्योंकि वह तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी कि वह आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के भीतर कोहराम मचाए रखता है, सेना के ऊपर और सुरक्षा बलों के ऊपर लगातार हमले करता रहता है, उसके आतंकियों को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए हमला किया गया। पाकिस्तान के मुताबिक उसके निशाने पर 3 बड़े आतंकी थे टीटीपी के। शेर जमान जो टीटीपी के आत्मघाती हमलावरों को ट्रेन करता था, अबू हमजा जो टीटीपी आतंकियों की भर्ती करता था, और अख्तर मोहम्मद जो टीटीपी आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा। ये तीनों के तीनों पाकिस्तानी एयरफोर्स के टारगेट पर थे और इन्हीं को मारने के लिए पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान के भीतर जाकर के हमला किया, बमबारी की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि हमने उस बेस को निशाना बनाया जहां से दक्षिणी वजिरिस्तान में हमारी सीमा चौकी पर हमला किया गया था। इसमें हमारे 16 सैनिक मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि एक नीतिगत उपाय के रूप में पाकिस्तानी धरती पर आइंदा भविष्य में किसी भी हमले का पता लगाया जाए और उस सोर्स पर निशाना साधा जाए, चाहे वह कहीं भी क्यों ना हो। यानी कि पाकिस्तान अपने भीतर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमलों के कारण जो आतंकवादी संगठन हैं उनके खिलाफ एक्शन के मोड में दिख रहा है, और इस मोड में आते आते वो अपनी सरहद लांघ गया, अफगानिस्तान के भीतर चला गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर तो हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन जो सोर्सेस हैं आर्मी के, उसके हवाले से यह कहा जाता रहा है कि हवाई हमले सीमा के पास तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। मैं वॉल पर जाकर के आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ किए गए, कैसे किए गए। लेकिन जो हमला हुआ, उस हमले का इरादा अफगानिस्तान की आवाम को टारगेट करना नहीं था, बल्कि तालिबान के उन टीटीपी के आतंकियों को मारने का टारगेट था जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो चले थे। लेकिन अफगानिस्तान में जो सरकार है तालिबान की, उसके डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कहा गया है, या यूं कहिए कि उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं इनायतुल्लाह ख्वारजमी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो फौज है और पाकिस्तानी जो सरकार है वो इस हमले को लेकर के गलत बयानी कर रहा है। हवाई हमलों में निर्दोष नागरिक और बच्चे मारे गए हैं और ज़्यादातर वजिरिस्तानी शरणार्थी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की तरफ से इस हमले को लेकर कहा गया है कि इस्लामिक अमीरात, यानी कि जो अफगानिस्तान है, इस कायरतापूर्ण कृत्य का जवाब ज़रूर देगा। तालिबान अपने क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा को अपना अविभाज्य अधिकार मानता है।
ये तालिबान कह रहा है। और पाकिस्तान पीछे भी अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर चुका है। तो जो सरहद है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, वहां दोनों सेनाओं के बीच में जंग सी रहती है। और पाकिस्तान के भीतर जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है, जिसको तालिबान अफगानिस्तान का पनाह देता है, प्रश्रय देता है, समर्थन देता है, वो उस टीटीपी के चलते पाकिस्तान का दुश्मन है, यानी कि अफगानिस्तान का तालिबान है।